हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपके लिए यहाँ पे डिटेल्ड जो लेक्चर्स हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और वहां जेके एसबी 614 पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे भी हम एमसीक्यूज करेंगे, हर एक सेक्शन के करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्शन जो है उसका हम डिटेल में मतलब लेक्चर देंगे। ठीक है, मतलब बेसिक लेवल से पढ़ेंगे जीरो टू हीरो लेवल तक। ठीक है, अब देखिए आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर है। इसको 1-2 दिन लगेंगे, 3 दिन भी लग सकते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे, लंबी क्लास में लूंगा, 2 ही लेक्चर में होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, बेसिक आए या मीडियम लेवल का आए या हार्ड लेवल का आए, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलिए आज में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हैं ना, हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ही सिर्फ नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए, कोई ऐसा टॉपिक होता है जो समझने के लिए, जो अंडरस्टैंड होने के लिए, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए टफ होता है। ठीक है, तो देखिए, इसलिए मैंने ये जो है ना, ये जो एमसीक्यूज हैं, ये मैंने इसलिए बनाए ताकि ये टफ टॉपिक था, थोड़ा मुझे लगा ये थोड़ा टफ है, तो अब आपको कैसे समझ में आएगा, मैंने एक मतलब थोड़ा सा तरकीब सोची इसके लिए। तो मैंने सोचा अगर आप इसको एमसीक्यू के फॉर्म में करोगे, बिल्कुल याद रहेगा। ये जब एमसीक्यूज हम करेंगे ना, पहले हम लेक्चर के स्टार्ट में हम ये एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा आपको डिटेल में लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट से। जे.एंड.के यूटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है, ये यूनियन टेरिटरी कब बनी? ठीक है, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो डेट आपको बताना है। 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 13 अप्रैल 2019, 15 अगस्त 2019। ठीक है, ऑप्शन चुनो, शाबाश। आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ऑप्शन चुनो जल्दी। देखिए, 5 अगस्त 2019, बहुत सब बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, कुछ ये भी लिखेंगे ऑप्शन में, मुझे पता है, लेकिन देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज 31 अक्टूबर 2019। अब देखिए, इस दिन क्या हुआ था, शाबाश, जो हमारे होम मिनिस्टर थे, कौन? अमित शाह। हमारे होम मिनिस्टर जो थे उस वक्त, अमित शाह। ठीक है, उसने बिल की थी इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए एक बिल की थी, कहां पे डाली थी? कहां पे? राज्यसभा में। याद रखना, राज्यसभा में उसने 5 अगस्त 2019 को बिल डाली थी। अब 31 अक्टूबर 2019 से फिर ये जो बिल जब पास हुई, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट की मंजूरी उसको मिली, उसके बाद मतलब क्या ये जो बिल है ये एक्ट बना। ठीक है, तो फिर जो यहां पे सेंटर के लॉज वगैरह है, पूरी तरीके से जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, वो 31 अक्टूबर 2019 से हुआ। ठीक है, मतलब जो कानून थे, सेंटर के जो कानून थे, वो 31 अक्टूबर 2019 से यहां पे लागू होने लगे। ठीक है, अप्लाई होने लगे। समझ में आया ना? 5 अगस्त को क्या हुआ था? बिल को राज्यसभा में डाला गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इज। बेसिकली आपको बेसिक ही पढ़ना है, आपको वहां पे लिखा है बेसिक इन्फो अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, बेसिक ही पूछा जाएगा। एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, शाबाश, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। क्या लगता है आपको, यही है? 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाला ऑप्शन भी देख लीजिए और ये वाला ऑप्शन भी देख लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, अब ये जो यहां पे है ना, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है? देखिए, जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, जिस वक्त ये स्टेट था, उस वक्त लद्दाख भी हमारे साथ ही था। लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक हिस्सा था। ठीक, अब जब लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो फिर इसका जो एरिया है ना, वो कम हो गया। एरिया कहां पूछा? 42,241 स्क्वायर किलोमीटर पे। यानी कि ये जो है ना, ये वाला जो एरिया था, ये था इंक्लूडिंग लद्दाख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उसी को हम बोलेंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? गांधरबल, डोडा, जम्मू, कुलगाम। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, गांधरबल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ आप और एक बात याद रखोगे, गांधरबल जो है ना, इट इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट।
स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? दैट इज गांधरबल। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो भी गांधरबल में है। इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाएगा लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? वो डोडा में देखने को मिलती है। ठीक है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहां पे डोडा में आपको और एक चीज याद रखना है, डोडा जो है ना इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। ठीक है ना, यहां हम कहेंगे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट इज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, और एरिया वाइज ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जम्मू की, जम्मू जो है, जम्मू आपको पता होगा इट्स नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। नोट करो, जम्मू जो है ना इट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। जम्मू अगर हम देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो जम्मू का ही है। जम्मू इज अ डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है? शाबाश, हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है हमारा जम्मू। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए आप, हाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी कहां पे है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? शाबाश, वो भी जम्मू का ही है। ठीक है, जम्मू में ही हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? वो रामबन में है। कहां पे है? लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कहां पे है? वो रामबन में है। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा, जम्मू तो है हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वो है किश्तवाड़। कौन? किश्तवाड़ इज द डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन इन आवर यूनियन टेरिटरी। नोट करो, शाबाश, आज मैं आपका वेट भी थोड़ा सा करूंगा। चलो आराम से करो। ये जो लिटरेसी रेट हाईएस्ट है जम्मू में है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट वो भी जम्मू है। अगर आपसे लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो फिर वो कौन है? वो किश्तवाड़ है। अगर आपसे ये पूछा गया कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां पे, वो है रामबन में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे? जम्मू में। एंड जम्मू इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल। शाबाश, करो नोट। अब अगर हम देखेंगे कुलगाम का, कुलगाम का क्या हाल है? यहाँ पे कुलगाम ऑप्शन में क्यों है? देखिए, कुलगाम इज अ डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर हमारी यूनियन टेरिटरी में किसी डिस्ट्रिक्ट में है, वो कहां पे है? वो कुलगाम में है। ठीक है ना, हमारे स्टेट में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कुलगाम में है। कुलगाम के बाद आता है आपका शुपियां। ठीक है, शुपियां। ठीक है, अब अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है? लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहां पे? शाबाश, लोवेस्ट सेक्स रेशियो हमारे कुपवारा में है। ठीक है ना, कुपवारा। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? एनी क्वेश्चन? शाबाश। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, करवा दीजिए वो भी। आ गया यहां तक समझ में? देखिए, हाँ सेक्स रेशियो अगर पता ही क्या होता है सेक्स रेशियो? देखिए, सेक्स रेशियो होता है रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल। रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल, यानी कि अगर 1000 पॉपुलेशन है किसी एरिया का, इसमें मेल्स कितने हैं और इसमें फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, वही होता है सेक्स रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? शाबाश, करण सिंह, कन्वर सेन, और कौन है? शाबाश, यादवनाथ सिंह, गुलाम मोहम्मद सादिक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जिस वक्त हमारी ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ये उस वक्त यूनियन टेरिटरी नहीं था, ये बात याद रखना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? करण सिंह, कन्वर सेन, यादवनाथ सिंह, गुलाम मोहम्मद सादिक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज करण सिंह। करण सिंह जो है ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके साथ और एक बात याद रखना, यही करण सिंह जो है ना, ही वाज द फर्स्ट सदर रियासत। फर्स्ट सदर रियासत हुआ करती थी ना पहले, सदर रियासत, पहले यहां पे सदर रियासत हुआ करती थी। जो फर्स्ट सदर रियासत है वो कौन था? वो यही करण सिंह था। अगर हम बोलेंगे ना लास्ट जो सदर रियासत था, लास्ट सदर रियासत, वो भी कौन था? वो भी यही करण सिंह था। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कन्वर सेन का, कन्वर सेन कौन था? शाबाश, कन्वर सेन जो है ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का? वो था कन्वर सेन। ठीक है, अब यादवनाथ सिंह कौन था? यादवनाथ सिंह ही वाज द फर्स्ट जेके पीएससी चेयरमैन। पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट जेके पीएससी चेयरमैन। कौन? यादवनाथ सिंह। करण सिंह क्या था?
फर्स्ट सदर रियासत एंड लास्ट सदर रियासत और फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कन्वर सिंह कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए और कौन रहता है? गुलाम मोहम्मद सादिक। शाबाश, गुलाम मोहम्मद सादिक कौन था? ही वाज द फर्स्ट सीएम एंड लास्ट पीएम, फर्स्ट सीएम एंड लास्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन था? शाबाश, गुलाम मोहम्मद सादिक। एनी क्वेश्चन? हाँ ठीक है, करवा देंगे, बोला ना मैंने। करण सिंह, देखा आपने, कन्वर सिंह भी हो गया, यादव नाथ सिंह, गुलाम मोहम्मद सादिक भी हो गया। क्या था गुलाम मोहम्मद सादिक? शाबाश, फर्स्ट सीएम एंड लास्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नोट करो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, यहाँ ज्ञानपीठ अवार्ड पढ़ा, ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए एक बात याद रखना, यहाँ पे जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, और यहाँ पे जो ऑप्शंस भी है ना, ये सारे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। अब आप ये नहीं बोलना कि इसमें से कोई दिल्ली से आया था, ठीक है, नहीं, ये जो सारे ऑप्शंस वगैरह सारे क्वेश्चंस है ना, ये सभी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड कौन था? शाबाश, जिंदा कौल, रहमान राही, मिर्जा मोहम्मद अफजल बैग, शाह फैसल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रहमान राही। ठीक है, रहमान राही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए रहमान राही, आप ये जिंदा कॉल यहाँ पे कौन है? जिंदा कॉल वही फर्स्ट पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर का, ये भी फर्स्ट पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर का टू रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड, टू रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड। He was the first person to receive साहित्य एकेडमी अवार्ड। He was the first person to receive ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको जिंदा कॉल जो है, इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड किस चीज में दिया गया था? फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको क्या दिया गया था? शाबाश, क्या दिया गया था? साहित्य एकेडमी अवार्ड। अब अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि मिर्जा मोहम्मद अफजल बैग कौन थे? मिर्जा मोहम्मद अफजल बैग जो है, he was the first deputy CM of Jammu and Kashmir, first deputy CM of J&K कौन था? शाबाश, वो था मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग। अब शाह फैसल कौन है? पता है आपको? आपको तो ये तो एक मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। शाह फैसल कहाँ का है? कुपवारा का है, ये भी है, ठीक है, लोला कुपवारा का है। अब शाह फैसल कौन थे? He was the first IAS टॉपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट IAS टॉपर। ये सारे जो है ना पर्सन यहाँ पे याद रखना, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन शाह फैसल ही वाज द फर्स्ट IAS टॉपर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कहाँ का है? कुपवारा का है। ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ का है, लेकिन IAS टॉपर कौन है ये पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट IPS वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कौन है? फर्स्ट IPS वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वुमेन, अगर आपसे वुमेन का पूछा गया तो है वो है रुवैदा सलाम। रुवैदा सलाम, रुबैदा सलाम भी इसको लिखते हैं, रुवैदा सलाम भी लिखते हैं, ठीक है ना, रुबैदा भी इसको लिखते हैं, रुबैदा सलाम भी लिखते हैं और रुवैदा सलाम भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ की है? कुपवारा की है। ठीक है, IGP अब्दुल गनी मीर जो है वो कहाँ का है? वो भी कहाँ का है? कुपवारा का है। ठीक है, अब देखिए, हाँ क्वेश्चन, यस, हाँ, फर्स्ट क्या बोला आपने? फर्स्ट IPS मैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट IPS मैन वो था पृथ्वीनारायण, हाँ, पृथ्वीनारायण सिंह। He was the first IPS from जम्मू एंड कश्मीर। हाँ करेक्ट ऑप्शन है, घबरा मत, करेक्ट है। ठीक है, पृथ्वीनारायण सिंह जो है ना, he was the first IPS फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट IPS फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वो कौन था? पृथ्वीनारायण सिंह। अगर आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन IPS फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वो कौन थी? रुवैदा सलाम। फर्स्ट IAS टॉपर कौन है? शाह फैसल। ठीक है, समझ में आया ना? एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपको वीडियो के पहले ही जो हम मतलब जिसमें मैं आपको थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन हाई लो करता हूं, ठीक, अगर मैं आपको वहीं पे व्हाट्सएप नंबर अपना देता हूं, फिर आप कमेंट्स में क्यों लिखते हो व्हाट्सएप नंबर कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कहाँ मिलेगा? वो स्क्रीन पे जब होता है व्हाट्सएप नंबर मेरा, फिर भी आप नोट कर सकते हो। आपने तो किया होगा 7051, लिखो 7051 578223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप में से मुझे कोई भी स्टूडेंट कॉल नहीं करेगा, ना ही SMS करेगा, सिर्फ ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप के लिए रखा है हमने। ठीक है,
तो अब देखिए, और एक बात याद रखना, ये कोई भी बच्चा नहीं सोचेगा कि जो मैंने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जो मैंने इस चैनल पे पढ़ाई है मैं वही देखूंगा तो मैं आगे जाऊंगा। नहीं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो वहां पे जो है वो क्लास 4 लेवल का था, या हम कहेंगे वो PAA लेवल का था, ठीक है। तो वहां पे आप अपना टाइम जाया करोगे, मैं आपको ये बता के रखता हूं, ठीक है। तो वहां पे जो पढ़ाने का तरीका था वो कुछ अलग था, और यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका ना वो कुछ अलग है, ठीक है। और वहां पे हमने 10-12 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, यहाँ पे हमें 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जहन में रखना। और दूसरी बात, ये कोई नहीं सोचेगा कि JK SBRR 614 पे अब हम MCQs नहीं करेंगे, यहीं पे करेंगे, नहीं। वहां पे आपके MCQs होंगे और यहाँ पे आपको डिटेल में लेक्चर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा, वो नहीं कि मतलब पूरा दिन ही आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, नहीं। देखिए, आप फर्स्ट वुमेन CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? फर्स्ट वुमेन CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती, गीता मित्तल, मुबीना मुफ्ती, करीना कपूर। करीना कपूर है, कौन है? शाबाश, फर्स्ट वुमेन CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये किस पार्टी की है? शाबाश, PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है, ठीक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो यहाँ पे हमारी स्टेट की पार्टी है उसी की ये है, ठीक है ना। और ये थी हमारी फर्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वुमेन CM, वुमेन, ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब गीता मित्तल कौन थी? गीता मित्तल, शाबाश, गीता मित्तल जो है शी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, शी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आवर JK UT, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थी, वो कौन थी? वो थी ये गीता मित्तल। आज कौन है? आज भी एक मित्तल ही है, ठीक है ना, उसका लास्ट पे मित्तल नहीं है, लेकिन उसका नाम है पंकज मित्तल, पंकज मित्तल, ठीक है ना। पंकज मित्तल आज हमारा चीफ जस्टिस, प्रेजेंटली जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है वो है पंकज मित्तल। और गीता मित्तल थी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वुमेन थी ये भी, ठीक है। लेकिन अब मुबीना मुफ्ती नहीं है, करीना कपूर ये तो एक्ट्रेस है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ प्लेस के इंपॉर्टेंट जो हैं उनके निकनेम्स हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ लेक्स वगैरह के निकनेम्स पढ़े, अब हम यहाँ पे ये देख लीजिए आप, आनंद ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? आनंद ऑफ कश्मीर, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं? आनंद ऑफ कश्मीर, याद रखना, दैट इज पुलवामा। पुलवामा इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब छोटा लंदन हम किसको बोलते हैं? छोटा लंदन हम बोलते हैं, याद रखना, छोटा लंदन हम बोलते हैं सोपोर को, ठीक है ना। सोपोर का जो टाउन है उसको हम बोलते हैं छोटा लंदन, ठीक है। सोपोर कहां पे है? शाबाश, बारामूला में। कहां पे है सोपोर? बारामूला में, ठीक। अब एबोर्ड ऑफ फेरीज, किस प्लेस को हम बोलते हैं? इट्स एबोर्ड ऑफ फेरीज। परी महल जो है ना, परी महल पढ़ो या परी महल पढ़ो, ठीक है, दैट्स नोन एज एबोर्ड ऑफ फेरीज। जम्मू हिल्स हम जम्मू हिल्स जो है ना, यानी कि जम्मू के जो हिल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर शिवालिक्स। अगर आपने पढ़ा होगा ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, ठीक है, और शिवालिक्स भी वहां पे आते हैं। जो जम्मू हिल्स है दे आर नोन एज शिवालिक्स, इनकी हाइट मतलब कम होती है। लैंड ऑफ सफायर्स, लैंड ऑफ सफायर जो है, लैंड ऑफ सफायर एंड ज़ैफरान, लैंड ऑफ सफायर एंड ज़ैफरान, वो हम बोलते हैं किसको? शाबाश, वो हम बोलते हैं किश्तवाड़ को। किसको? किश्तवाड़ को। अगर अब आपसे इतना ही पूछा गया लैंड ऑफ सफायर कौन है? वो है किश्तवाड़, ठीक है। लैंड ऑफ सफायर एंड ज़ैफरान वो भी किश्तवाड़ है, लैंड ऑफ सफायर पूछा गया वो भी किश्तवाड़ है, ठीक है। अब है लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल कौन है? शाबाश, यहाँ पे पहले थी वो नेहरू टनल, जवाहरलाल नेहरू टनल। आज जो लॉन्गेस्ट टनल है दैट इज चनानी नशरी टनल, चनानी नशरी टनल, ठीक है ना, चनानी नशरी टनल। असल में इसका नाम क्या है? शाबाश, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी इसको बोलते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल या चनानी नशरी टनल आज हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। सीट्स इन लोकसभा कितनी है? शाबाश, 5 होगी। और सीट्स इन राज्यसभा कितनी है? 4। इतना रखा ना यार। अब देखिए यहां पे और 2 एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु रोट राजा तरंगी? राजा तरंगी, ठीक है, लॉर्ड नील, कल्हना, मलिक हैदर, ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल, ठीक है। कौन सी बुक लिखी है? राज तरंगी किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हना ने। यहां पे और एक पॉइंट आप याद रखना, कल्हना जो है ना फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, अगर आपसे पूछा गया है ना फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर जो है वो कौन है? फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, याद रखना, वो है कल्हना, ठीक है। अब लॉर्ड नील ने कौन सी बुक लिखी है? लॉर्ड नील ने लिखी है नीलामात पुराना, नीलामात पुराना, इंपॉर्टेंट बुक्स है, नोट करो। नीलामात पुराना किसने लिखी है? लॉर्ड नील ने।
अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, ये कहा जाता है कि जो नीलामात पुराना है ना, नीलामात पुराना जो है इसके आथर का कुछ पता ही नहीं है ये किसने लिखी है, लेकिन अब कुछ बुक्स लिखते हैं वो लॉर्ड नील ने लिखी है। ठीक है, अब मलिक हैदर ने कौन सी बुक लिखी है? शाबाश, मलिक हैदर ने लिखी है तवारीख कश्मीर। क्या लिखी है मलिक हैदर ने? शाबाश, तवारीख कश्मीर जो है ना, तवारीख कश्मीर लिखी है मलिक हैदर ने। तवारीख कश्मीर, तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? मलिक हैदर ने। याद रहा। अब इसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल जो है इसने कौन सी बुक लिखी है? इसने लिखी है वक्त कश्मीर। वक्त कश्मीर किसने लिखी है? ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल ने। आपको यह भी पूछा जा सकता है, ये नहीं सोचना क्योंकि ये हिस्ट्री का एक पोर्शन है। ठीक है, अब है तारीख हसन वाज रिटन बाय बीरबल कचरू, शरीफुद्दीन याजदी, सर वाल्टर लॉरेंस। अभी जो मैंने आपको बोला था, सर वाल्टर लॉरेंस ने डल लेक का नाम क्या दिया था? लेक फॉर एक्सलेंस। ठीक है, अब क्या है? और लास्ट में पीर हसन शाह। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पीर हसन शाह, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तारीख हसन वाज रिटन बाय पीर हसन शाह। अब बीरबल कचरू जो है, बीरबल कचरू ने कौन सी बुक लिखी? मुख्तसर तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? शाबाश, वो लिखी है बीरबल कचरू ने। मुख्तसर तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? बीरबल कचरू ने। तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? मलिक हैदर ने। मुख्तसर तवारीख कश्मीर लिखी है बीरबल कचरू ने। शरीफुद्दीन याजदी ने कौन सी बुक लिखी है? शाबाश, जफरनामा। कौन सी बुक लिखी है? जफरनामा। ठीक, अब सर वाल्टर लॉरेंस ने कौन सी बुक लिखी है? शाबाश, वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? सर वाल्टर लॉरेंस ने। पीर हसन शाह ने कौन सी बुक लिखी है? जफरनामा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अब अगर आपसे यह पूछा जाएगा, लैंड ऑफ लमाज एक दूसरी बुक है, लैंड ऑफ लमाज एक और एक बुक है, इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ लमाज किसने लिखी है? याद रखना, इट्स रिटन बाय अलेक्जेंडर कुनिनगम ने लिखी। ठीक है, हो गया आपका ये। तो चलिए हो जाए सभी रेडी। हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उतना भी हम डीप नहीं पढ़ेंगे कि आपके 5-6 दिन इसी के साथ लग जाए, नहीं। पानी पी लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए, नीलामात पुराना हम पहले हम देखेंगे कि मतलब बेसिक जो कश्मीर था ये क्या है। ठीक है, क्या था ये? अब ये जो है ना, ये चार्ट, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है। इससे आपको सीधे ये दिमाग में घुस जाएगा, आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे इस वक्त थोड़ा शोर भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने खिड़की खोली लाइट के लिए। ठीक है, अब नीलामात पुराना देख लीजिए, इट थ्रोज लाइट ऑन प्री-राजतरंगी एरा। मैंने अभी आपको बोला नीलामात पुराना एक बुक है जो लिखी है लॉर्ड नील ने, लेकिन कुछ बुक्स लिखते हैं इसका ऑथर जो है वो अननोन है। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है, ऊपर से मैंने आपको बोला कि कल्हना जो है, कल्हना फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर है। कल्हना क्या है? फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। उसने कौन सी बुक लिखी है? ये राजतरंगी इस कल्हना ने लिखी है। लेकिन ये कहा जाता है कि नीलामात पुराना जो है ना, दैट थ्रोज लाइट ऑन प्री-राजतरंगी एरा, यानी कि वो चीजें जो राजतरंगी लिखने से पहले हुई थी, वो चीजें, वो हिस्ट्री जो राजतरंगी में लिखी गई है, उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो किस में लिखी गई है? नीलामात पुराना में। इसका मतलब है नीलामात पुराना जो है, इट इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? शाबाश, दैट इज नीलामात पुराना। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? शाबाश, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, सॉरी, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर कौन है? नीलामात पुराना। इसमें जम्मू की भी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी गई है। ठीक है, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट कौन है? नीलामात पुराना। अब इसमें क्या लिखा गया है? राजतरंगी में जो हिस्ट्री लिखी गई है उससे पहले जो हुआ था वो किसमें लिखा गया है? नीलामात पुराना में। सो इट्स अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, अब ये जो यहाँ पे नागाज मैंने लिखा है, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस नीलामात पुराना में ये लिखा गया है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जेके, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, यहां हम कहेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, पर्टिकुलरली यहाँ पे आप जो इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप इसको फोकस करो कश्मीर के साथ, क्योंकि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, नॉट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। आपको हिस्ट्री एक, इसमें 3 सेक्शन मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अलग, हिस्ट्री ऑफ जम्मू अलग, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फिर अलग।
ठीक है, फिलहाल हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू को आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। मैं कभी बोलूं आपको जम्मू, लेकिन जम्मू को आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू नीलावत पुराना, नागाज वायर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर में रहते थे उनको क्या कहा जाता था, ये नागाज है। अब इसके बाद इसी नीलावत पुराना में ये भी लिखा गया है कि ये जो कश्मीर वैली थी ये एक ह्यूज लेक था। क्या था ये एक ह्यूज लेक था। ये कहा जाता है कश्मीर वैली जो है ये एक ह्यूज लेक था, और इस ह्यूज लेक का नाम क्या रखा गया था, सतीसर। क्या रखा गया था इसका नाम, सतीसर। यहां पर मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूंगा, जो वलर लेक है ना, वलर लेक जो है ये कहा जाता है ये सतीसर का एक पार्ट है। वलर लेक जो है ना ये कहा जाता है कि ये सतीसर का एक पार्ट रह गया है, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, सतीसर जो है ये जो ह्यूज लेक था, इसमें एक गूस टर्म कहेंगे, बूथ, कश्मीर में इसको बोलते हैं देव, ठीक है। इसमें एक इंग्लिश में कहेंगे डेमन, ठीक है। आप क्या बोलोगे अपनी लैंग्वेज में, हम इंग्लिश में डेमन बोलते हैं और कश्मीर में देव बोलते हैं। सतीसर में एक क्या रहता था, एक गूस्ट रहता था, एक डेमन रहता था, जिसका नाम क्या था, जलाद बुआ। अब ये जलाद बुआ क्या करता था, जो ये नागाज थे ना, नागाज यानी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, जो यहाँ पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर थे, वो क्या करते थे, ये जो जलाद बुआ है ये उनको तंग करता था। क्या करता था, ये इनको टार्चर करता था, तंग करता था, बहुत तंग करता था। कौन, ये जलाद बुआ, ये तो गूस था, डेमन था। अब देखिए जब एक सेंट आता है उसका नाम होता है कश्यप रेशी। कश्यप रेशी एक सेंट का नाम होता है, ठीक है। ये सेंट ये जब ये सुनता है कि कोई एक डेमन है जो नागास को क्या करता है, टार्चर करता है, तो फिर ये आता है कश्यप ऋषि, इसका नाम होता है। ये पहले ही सबसे पहले वरमुल्ला, जिसको हम प्रेजेंटली बोलते हैं बारामुल्ला, प्रेजेंटली बारामुल्ला, उस वक्त बारामुल्ला बोलते थे, ठीक है। इसने पहले क्या किया, इसने वरमुल्ला में इस माउंटेन, एक माउंटेन में क्या किया, एक होल किया, एक कट दिया। कहां पे कट किया, माउंटेन को कट क्यों किया, ताकि ये जो सतीसर का पानी है ये सारा क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, ताकि ये जो कश्मीर की वैली है ये क्या हो जाएगी, ये खुश्क हो जाएगी। जब ये इस वरमुल्ला में जब ये माउंटेन को कट डालता है, माउंटेन को कट डालने के बाद यहां पे लैंड अपियर होती है। सीधी सी बात है, अब तो पानी चला गया, यहां पे लैंड अपियर हुई। क्या हुई, अपियर, लैंड अपियर, ठीक है ना, लैंड अपियर हुई। जब लैंड अपियर हुई, ये कश्यप ऋषि जो है ये इस जल्लद बुआ का मर्डर करता है, इसको मार देता है, ठीक। फिर से मैं आपको मतलब रिवाइज करूंगा ये, ठीक है, और एक बार मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक। वरुण ने कट करके इसने आप इसको मर्डर किया, ठीक है। अब जो यहां पे जमीन बनी उसका नाम, दो नाम उसके रखे गए, कश्यप मर, इसी के नाम पे, ठीक है, कश्यप ऋषि के नाम पे, कश्यप मर और कश्यपपुरा, दो नाम रखे गए, कश्यप मर और कश्यपपुरा। अब देखिए याद रखना, जो वर्ड कश्मीर है ना, वर्ड कश्मीर जो है, कश्मीर इसमें का अलग है, के ए प्लस शमीर, SHMER, ठीक है, या SHMIR। का मीन्स वाटर एंड शमीर मीन्स टू डेसिकेट। याद रखना कश्मीर का मतलब, कश्मीर का मीनिंग असल में पता क्या है, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, यानी कि वो लैंड जो कहां से आई हो, जमीन से, वो लैंड जो पानी से निकली हो, ठीक है ना, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, जल्दी मैं आपको बताता हूं। देखिए लीलावत पुराना ये राजतरंगी से पहले लिखी गई थी, ठीक है, पता नहीं लेकिन किसने लिखी, लेकिन कुछ बुक्स लिखी, नीलावत पुराना ने लिखी है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री वो हिस्ट्री लिखी गई है जो राजतरंगी में नहीं लिखी गई है, जो राजतरंगी से पहले हुआ था वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस नागाज जो है होते थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, किसके, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। और यहां पे एक सर, ये जो कश्मीर वैली है ये एक सर हुआ करता था, ठीक है ना, ये एक लेक हुआ करता था, ह्यूज लेक था, इसमें एक डायमंड रहता था, जलद बुआ डायमंड था, गूस्ट था, वो क्या करता था, वो यहाँ लोगों को क्या करता था, टार्चर करता, यानी कि लोगों नागास को वो क्या करता था, टार्चर करता था। उसके बाद जब एक सेंट आता है, उसने जब ये सुना कि वो लोगों को टार्चर करता है, वो तंग करता है, सेंट जो आया, कश्यप ऋषि उसका नाम था, उसने वरमुला में पहले माउंटेन को काट किया, बोला पहले पानी को फुल होने दो, ठीक है। जब पानी यहां से फुल हुआ, लैंड अपियर हुई, उसने क्या किया, उसने जलद बुआ का मर्डर किया, उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। और फिर इस दो नाम रखे गए, कश्यप मर और कश्यपपुरा, इस जम्मू एंड कश्मीर के नहीं, कश्मीर के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे कश्मीर का, अब ये आपको याद रखना है, का मीन्स वाटर, शमीरा मीन्स टू डेसिकेट, देयरफॉर जो कश्मीर है इट मीन्स लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। दिस वाज ऑल अबाउट नीलावत पुराना। अब थोड़ा हम राजतरंगी के बारे में देखेंगे, राजतरंगी
के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए राज तरंगी जो है ना, ये किसने लिखी है? कल्हना पंडित ने लिखी है। अभी मैंने आपको बोला कल्हना पंडित जो है, ये वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, ठीक। अब देखिए राजा तरंगी जो है ना, इट वाज कंप्लीटेड इन 1149 टू 1150, याद रखना। राजा तरंगी जो है ना, या राज तरंगी पढ़ो या राजा तरंगी, इट वाज कंप्लीटेड इन 1149 टू 1150। अगर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस वक्त राजा तरंगी को कंप्लीट किया गया है, राज तरंगी को कंप्लीट किया गया, उस वक्त यहाँ पे कौन कौन राज कर रहा था, किसके रीन के दौरान राजा तरंगी कंप्लीट की गई? उसका नाम था जयसिम्हा। यानी कि आप ये याद रखोगे, राजा तरंगी वाज कंप्लीट इन 1149 टू 50 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जयसिम्हा, ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसिम्हा, ठीक है। अब देखिए राजा तरंगी जो है, राजा तरंगी का मतलब क्या है? हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाएगा राजा तरंगी मीन्स, याद रखना, इट मीन्स रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, याद रखना, राजा तरंगी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स, ये भी नोट करो, शाबाश, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। तो अब देखिए राजा तरंगी में क्या हिस्ट्री लिखी गई है? इसमें हिस्ट्री लिखी गई है महाभारत पीरियड से लेकर संग्रामा देवी के रीन तक जो भी हिस्ट्री है वो राजा तरंगी में लिखी गई है, याद रखना। महाभारत पीरियड से लेकर संग्रामा देवी के रीन तक, संग्रामा देवी भी हम पढ़ेंगे आगे, बोलूंगा ये कौन थी, ठीक है। संग्रामा देवी के रीन तक जो भी हिस्ट्री है वो इसमें लिखी गई है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि राजा तरंगी जो है ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई, तो फिर आप याद रखना, ये ओरिजिनली इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। अब इसके बाद ये जो राजा तरंगी है ना, इसको ट्रांसलेट किया गया है, किसमें? पर्शियन में। ट्रांसलेट इसको पर्शियन में किसने किया? शाबाश, मुल्ला अहमद ने। किसने? मुल्ला अहमद ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया। अगर ये पूछा गया कि मुल्ला अहमद ने पर्शियन में राज तरंगी को ट्रांसलेट कब किया, तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग द रीन ऑफ जैन उल आबदीन, जिसको आप बोलते हैं बुरशाह, जैनुल आबदीन, ठीक है। जैनुल आबदीन के टाइम पे राजा तरंगी को पर्शियन में लिखा किसने? मुल्ला अहमद ने। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, याद रखना, इट वाज ट्रांसलेटेड बाय ए स्टेन। ए स्टेन ने कब किया? शाबाश, 900 में, ठीक है, 1900 एडी में, ठीक है, 1900 एडी, सही मैंने बोला 900। तो देखिए अब यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तारीख रुश्दी। तारीख रुश्दी किसने लिखे हैं? मिर्जा हैदर दुगलत। किसने लिखी है तारीख रुश्दी? शाबाश, मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखी है तारीख रुश्दी। अगर आपसे ये पूछा गया कि तारीख रुश्दी में मतलब ये किसके बारे में लिखी गई थी, ठीक है, इसमें लिखा है अबाउट द इन्वेजन ऑफ मुगल्स, इन्वेजन ऑफ मुगल्स, ठीक है, यानी कि उन्होंने कश्मीर को कैसे इन्वेड किया, हाउ मुगल्स इन्वेडेड कश्मीर, ये किसमें लिखा गया है? तारीख रुश्दी में। इज इट क्लियर टू यू? एनी क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन किए हैं, मैं देख रहा हूं, ये एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन किया था ये तो आपको उसी वक्त करना था असल में, ठीक है। अभी क्या आपने किया है? फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म, फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म, ठीक है। वो जो है ना, कौन सी बुक है आपकी, वो क्या बोल रहे थे, क्या आपने बोला था? हाँ, जूर मीर साहब की जो बुक है ना, वो मुझे हिफिज है, ठीक है, वो मुझे हिफिज है, सच में, मतलब हिफिज मतलब वो मैंने सारी पढ़ ली है, और उसका एक एक पॉइंट, उसका एक एक क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ टंग। जो कोई भी क्वेश्चन उससे निकलेगा ना, ठीक है ना, मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि उसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन दूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए क्या आपने लिखा है क्वेश्चन, फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म, वो था मुइज़रात। कौन? मुइज़रात जो है ना, मुइज़रात, मुइज़रात पता है कश्मीरी में किसको बोलते हैं? मुइज़रात मीन्स मेहंदी रात। क्या होती है मुइज़रात? मेहंदी रात। किसको बोलते हैं? शाबाश, मुइज़रात को। ये जो मुइज़रात है ना, इसको दिस इट वाज द फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म, याद रखना। दूसरा क्या है? वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू, ये क्या लिखा है? जल्दी बताओ यार, टाइम हो रहा है ना इनका। हाँ, तो विजिट कश्मीर, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू विजिट कश्मीर? वो था हीन सेंग। हीन सेंग जो है ना, हीन सेंग पढ़ो या और कुछ पढ़ो। हीन सेंग जो है ना, ही वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू विजिट कश्मीर। शायद
वो दुर्ला वरदाना के वक्त पे आया था, वो भी आपको पढ़ना है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप फिलहाल ये याद रखो, ठीक है। तो उसी ने वो लार स्टोन गेट वगैरह बारामूला में देखा था, वहीं से वो आया था, ठीक। अब क्या है दूसरा, फर्स्ट हिस्टोरी ऑफ जे में, तो मैंने कल ना बोला, आप क्या तब तक कर रहे थे। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सीधा लिखना था यूटी इतना टाइम दे रहे हो। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेके, वो था डीसी रेना। हो गया। अब देखिए, ठीक है, ठीक है, हाँ इतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया, इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए अब रहता है इसमें, कल से हम क्या करेंगे, वो डायनास्टीज वगैरह जो है ना, वो हम कल सारे कश्मीर की हिस्ट्री जो है ना क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट हम क्लियर कर देंगे आपको कल, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना। देखियो देखो मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं है, मैं खुद आईएएस के लिए प्रिपरेशन करता हूं, आप मतलब आपके लिए इतना टाइम निकालता हूं। डू यू नो मुझे कितना टाइम लगता है लेक्चर प्रिपेयर करने में, एक लेक्चर प्रिपेयर करने में। अगर मुझे 30 मिनट्स का लेक्चर प्रिपेयर करना होता है ना, मतलब डालना होता है, तो फिर मुझे उसके साथ लगते हैं 4 घंटे। पता है 4 घंटे प्रिपरेशन करने में मुझे खुद नहीं लगते हैं, 4 घंटे मुझे लगते हैं सेटअप जो मैं मैनेज करता हूँ ना, जो एडजस्टमेंट वगैरह, कैमरा का एडजस्टमेंट, इस पे लिखना, फिर वो डिलीवर करना, फिर उसका कंप्रेस करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, इमेज वगैरह इंसर्ट करना, इसमें 4 घंटे लगते हैं बराबर। अब वहां पे मुझे अड़ा पे भी एक लेक्चर डालना पड़ता है, हो गए 8 घंटे। तो फिर 5 घंटे तो मैं क्या करता हूँ, नींद करता हूँ। आज पहले 7 करता था, आज 5 ही का, तो हो गई 13 घंटे। 13 घंटे के बाद 2 घंटे तो नमाज होती है और खाना वगैरह, और 1 घंटा में दरसगाह पे भी देना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आता आप क्या कैसे चलाएं। तो अगर आप सोचोगे ना, अगर आप मतलब अपने बारे में सोचोगे ना, इस वक्त आपको मैं एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है ना, बेसिक से पढ़ना है ना, मतलब डिटेल में पढ़ना है ना, मैं आपके लिए 1 घंटे का लेक्चर प्रिपेयर कर सकता हूं। 1 घंटे का लेक्चर अगर आपको चाहिए ना, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। वरना मैं ऐसे आधे आधे घंटे के लेक्चर डालूंगा, फिर जितना होगा, फिर आप लास्ट पे मुझे नहीं बोलना सर आपने सिलेबस इनकम्प्लीट क्यों रखा, ये मुझे नहीं बोलना। देखिए अगर मुझे इससे पहले पता होता, जिस तरीके से ये मेरे पास प्रिपरेशन कर रहे थे, इन्होंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, इसीलिए तो आप हंस रहे हो, हाँ इसलिए लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने सारा सिलेबस इनका कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ के लेक्चर्स भी ये देखते हैं, रिवीजन हो रहा है, वहां अड़ा के लेक्चर्स भी देख रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, इनकी सिलेक्शन तो कंफर्म होगी। ये 29 स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, बहुत ही मतलब पसंदीदा स्टूडेंट्स है मेरे, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्यादा तारीफ भी मैं नहीं करूंगा, फिर आप शोर करते हो ओके। अब तो देखिए, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो ना, अपने आप को बदलना चाहते हो ना, अपने आप को एक पुलिस कांस्टेबल देखना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए? ओनली फॉर 15 डेज बस। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगी, अल्लाह बचाए उससे, ऊपर वाला आपको उससे बचाए, आपको फिर मजदूरी करनी पड़ेगी 15 सालों के लिए। 15 साल के लिए आपको फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने आज 15 दिन नहीं छोड़े ना, 15 दिन अगर आपने आज सेक्रीफाइस नहीं किए ना, आपको फिर 15 साल क्या, आपको तो 30 साल के लिए फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप कैसे कल बोलोगे, जब शादी करोगे फिर अपने किसी का, मुझे पता है आप में से किसी का बाप जो है पुलिस कांस्टेबल होगा, किसी का एसआई होगा, किसी का डीएसपी हो सकता है, किसी का एसपी भी हो सकता है, किसी का टीचर होगा, किसी का प्रिंसिपल होगा। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? जब आप शादी करोगे, फिर आपकी जो ये होगी ना, आपकी जो बीवी होगी, वो क्या फिर आपके वो बाप से मांगेगी? वो तो आपको ऐसे कॉलर पकड़ेगी, बोलेगी दो, चलो जाओ यहां से निकलो, मजदूरी करो और मुझे दो खर्चा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको करना है ना, आज आपके पास मौका है। अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना चाहते हो, वो भी बताना, ठीक है। तो मैं खुद अपनी प्रिपरेशन करूंगा फिर से स्टार्ट आईएएस की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक बात याद रखना, अड़ा वाला का वीडियो जो है वो आप मतलब नहीं छोड़ना। आप ये नहीं सोचना कि अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहां पे वो वीडियोस आपको जरूर देखना है, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करूंगा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।